नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ जोशी एग्रो एजेंसी चित्तौड़गढ़, पिपलिया मंडी और नीमच। सभी किसान भाइयों को राम राम। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फसल मंथन। मैं आज हूं फील्ड विजिट और मेरे साथ में कुछ किसान हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देता हूं। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। क्या प्रॉब्लम हो रही है अफीम में? अफीम में ये सबसे पहले हमारे किसान भाइयों का आपका नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम डालमचंद कुमावत, गांव सुबी, तहसील छोटी सादगी। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? अफीम के अंदर ये डॉट्स बन रहे हैं हाँ, और काली मस्सी का अटैक हो रहा है। क्या बोलते हैं इसको अपनी भाषा में? कौन कोड़ने वाली है ना। हाँ तो किसान भाइयों, जैसे आप लोगों के लिए मैं वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ और बहुत सारी जानकारी आप लोगों जी को सर, देता रहता हूँ। तो ये जो वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य है वो मुख्य रूप से, अभी बहुत सारे किसान भाई मुझे फोन कर रहे हैं कि कोर्निया समस्या रुक नहीं रही हाँ सर, है ना। हाँ आप लोगों ने जो भी स्प्रे किया होगा और पर्टिकुलर स्प्रे करने के बाद, खुदाई करने के बाद जब आप पिलाते हैं, पिलाने के बाद में दो समस्या आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा आती है। एक तो पौधे का धुरिया जाना भी बोलते हैं हाँ हाँ अपनी भाषा में, हाँ और दूसरी चीज है जो हमारे यहाँ का मुख्य फसल जिसको बोलते हैं काला सोना, उसके अंदर जो समस्या होती है वो होती है कोर्निया होने। जी ये तभी होती है जब आप लगातार एक बार से लगाकर 5 साल के बाद में लगातार एक ही जगह अफीम बोते हैं, सॉरी अपना फसल को बोते हैं। और दूसरी चीज, उसके फसल के रेगुलरिटी कंटिन्यू में अगर आप वही शीट लगाते हैं तो ये दिक्कत आती है। अमूमन बहुत सी जगह आप लोगों ने जब स्प्रे करते हैं और स्प्रे करने के 3-4 दिन के बाद में आप देखेंगे कि फसल के अंदर आपको कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये एक फंगल है, बैक्टीरियल ग्रुप का फंगल है। एट्यूरियला करके एक बैक्टीरियल फंगल आती है जो डीएनए के अंदर होती है, जो मिट्टी के अंदर भी होती है और पोस्ते के जो दाना रहता है इस दाने के अंदर भी रहती है। जी तो ये रिकवरी जैसे ही आप डालते हैं, पिलाते हैं, खुदाई करके पिलाते हैं, तो ये एक्टिव होती है और एक्टिव होने के बाद में धीरे धीरे ऊपर से व्हाइटनेस पौधे के अंदर आता है और धीरे धीरे मुरझाकर बिल्कुल सुखड़ जाता है। जब आप किसी भी फंजीसाइड का स्प्रे इसके ऊपर करते हैं तो एक हल्का सा येलो डॉट आपको दिखना चालू होगा और जलन चालू कर देती है। अब आप लोगों की दिक्कत ये रहती है कि साहब जो तो आपको दिखता है उसको उखाड़ लेते हैं। अब आप कहते हो कि साहब रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं सभी किसान भाइयों को कहूंगा कि जहां पर भी आपको कोर्निया होने की समस्या, सफेद होने की समस्या होती है, उसको कंटिन्यू कोई भी स्प्रे करने के बाद 8 से 10 दिन थोड़ा सा वेट करिए। जी सर, ये एकदम से नहीं होती है। ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन लगभग 40 दिन की फसल में आपको देखने को मिलेगी। जब 40 दिन की फसल होती है और जब बैक्टीरियल फंगल होती है, इन्फेक्टिव होना चालू होती है 20 दिन के बाद में, और 20 दिन के इफेक्ट होने के बाद में ये तरीके की आपको दिक्कत दिखती है। लेकिन ये कहाँ काम करेगी? जो भी स्प्रे करोगे जिसमें ये आप आकर पकड़ के चलते हैं तो ये लगभग 70% प्लस इसमें फंगल है। इसके ऊपर कोई सी भी फंजीसाइड काम नहीं करेगा। से थोड़ा सा कम है, मान लीजिए इस टाइप का पौधा है, हाँ इसके ऊपर आप इफेक्ट कर कोई भी स्प्रे करोगे तो ज्यादा हैवी मोलिक्यूल अगर आप स्प्रे करोगे तो एक पौधे के लिए अगर आप सभी पौधों को हैवी मोलिक्यूल दोगे तो अच्छा नहीं है। हाँ, नुकसानदायक। तो इसलिए मेरा मानना है कि भाई आपने अगर एलियट एंट्राकाइल का किया है और 8 से 10 दिन हो गए हैं, पहली बात मौसम खराब है, थोड़ा सा रुकिए। रुकने के बाद 2-3 दिन के बाद में आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा मोलिक्यूल चेंज कर सकते हैं। जैसे एंट्राकोल ने अपने 25 ग्राम लिया है तो उसकी जगह 30 ग्राम ले सकते हैं, एलियट को बढ़ा सकते हैं, या इनफील्डो को कर सकते हैं, या मेल्यूडियो का भी कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट के अंदर कंटेन है, उनका कर सकते हैं। दूसरी चीज, पिलाने के बाद एक आम चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, थोड़ा सा पत्तों का पीला होना। आप देखेंगे मौसम भी बहुत खराब है और मौसम खराब होने के बाद में फसल के अंदर एक क्राउसिया बना हुआ, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बना रहा हूँ, बताता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे येलो डॉट आपको दिख रहे होंगे, हाँ हाँ ठीक है। आप देखेंगे कि भैया ये फर्टिलाइजर डिसेंस है, और फर्टिलाइजर डिसेंस के बाद में पौधे के अंदर तो अपनों ने पूरा खाद दिया है, उसके बाद नहीं होनी चाहिए। हाँ। लेकिन जब मौसम ऐसा है तो जो फंगल इन्फेक्ट है, वो फंगल इन्फेक्ट पौधे के पत्तों के अंदर अपना घर बना लेती है और ये रिलीज नहीं हो पाती। रिलीज कब होगी? जब मौसम के अंदर एकदम से टेम्परेचर हाई होगा और रात का दिन का टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो आपको यहाँ काले काले धब्बे या पत्ते का सूखना ये निश्चित तौर पर दिखेगा। दूसरी चीज, पत्तों का नीचे के पत्ते पीले पड़ के सूखना, ये हर साल की समस्या है, नई समस्या कुछ भी नहीं है। तो जिन किसान भाइयों ने खुदाई करके पिलाई है, यहाँ की फसल जिसको काला सोना कहते हैं, अगर उसको पिलाई है तो ये पीलापन हो रहा है तो उसकी चिंता ना करें, कम से कम 7-8 दिन का वेट करें। कोई भी फंजीसाइड आपने स्प्रे किया है तो उसका भी थोड़ा सा वेट करें। ऊपर लगातार रेगुलर अगर आप फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे तो इस मौसम में वो काम नहीं करेगा, और अगर काम करता भी है तो आगे जाकर अगर दोबारा से अगर ऐसी समस्या आई तो आप कौन सी मोलिक्यूल का उपयोग करेंगे? यह चीज प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है किसानों के सामने। क्योंकि पिछले साल भी आपने देखा होगा कि लास्ट में जाकर जब पहले फर्स्ट में हैवी मोलिक्यूल डाले तो बाद में जाकर बहुत ज्यादा दिक्कत आई है, और फंगल इन्फेक्ट को रोकने के लिए फिर आप ऐसे ऐसे मोलिक्यूल का उपयोग करते हैं जो आपकी फसल के उत्पादन के ऊपर फर्क करेगा। तो एक नॉर्मल सा स्प्रे आप इसके ऊपर करिए। लगातार अगर एक बार नहीं हुआ तो 2 बार करिए।
8-8 दिन के गैप में करिए, तीसरे चौथे दिन आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज, नीचे के जो पत्ते हैं उन पत्तों के अंदर अगर पीलापन आ रहा है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं। नीचे के पत्ते वैसे किसी काम के नहीं रहते और वो खराब हर साल होते हैं। अगर आपने कोई स्प्रे करके ही पिलाया है, फसल को पिलाइए, तो वो निश्चित तौर पे ऊपर के फसल आपने अच्छे होंगे। 27 से 28 तारीख को बारिश होने की संभावना है। पिला रखा है तो थोड़ा वेट करिए, नहीं पिला रखा है तब भी वेट करिए। कोई फंगल इन्फेक्ट का अच्छा सा स्प्रे करना है बाद में, उससे पहले मैं 28-29 तारीख के लिए आपको एक वीडियो जारी करूंगा जिसमें आपको क्या स्प्रे करना है वो आप लोगों के लिए बता दूंगा। तो ये रोचक जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपका दोस्त सिद्धार्थ जोशी। थैंक धन्यवाद। आपका नीमच में है, चित्तौड़ में और पिपलिया मंडी में। किस नाम से? जोशी एग्रो एजेंसी के नाम से। ये नीमच में अभी नया ही खोला है। ठीक है। तो आप लोगों के साथ में हम जुड़े हुए हैं और सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, जो हमारा किसान है काफी एग्रेसिव है, अभी इस प्रॉब्लम को लेकर 2 से 3 बार मेरे पास आए हैं, तो आज स्पेशल मुझे इनके फील्ड पर आना पड़ा और ये देखा है मैंने। तो ये इतनी जो बार हर आप लोगों का फोन भी मेरे पास आ रहे हैं, बहुत से किसान भाई जो है वो सुबह से एक ही चीज बोल रहे साहब फोड़ने हो रहे। तो आपको मैंने स्प्रे बताया है, कहीं से भी आप स्प्रे लाओ, मेरे यहाँ से जरूरी नहीं, लेकिन स्प्रे करके 8 से 10 दिन आप थोड़ा वेट करिए, आपको रिजल्ट दिखेगा। क्योंकि जिसके ऊपर 60% ये फंगल इन्फेक्ट हो गया है वो कवर नहीं हो पाएगा। दूसरे बीज मंडल वाले हाथ खड़े कर देते हैं, फसल के अंदर कोई बीमारी रोकथाम उनसे नहीं होती, फिर हाथ खड़े कर देते हैं। इसके लिए हम क्या करें? आप जिम्मेदारी ले रहे हो क्या? देखिए एक बात बताता हूँ आपको, किस चीज के लिए हाथ खड़े कर देते हैं, तो सबका अपना अपना कंटेंट होता है। कोई भी जो दुकान लगा कर बैठा है सबका अपना अनुभव होता है। और दूसरी चीज, हाथ खड़े करना किसी चीज का नहीं होता। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है तो ठीक बात है, वो कहते हैं साहब हमारे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो फसल के साथ में छेड़खानी नहीं करते। परंतु अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम बैठे हुए लास्ट तक आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आप चिंता ना करें, इसके लिए हम आपके हर जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी और जो हमसे नहीं जुड़े हुए जो हमारा वीडियो देखते हैं उन लोगों के लिए भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे। निश्चिंत रहिए। धन्यवाद।